नमस्कार। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? वसुंधरा राजे बीजेपी की अगली अध्यक्ष बन सकती है। जब से अशोक वानखेड़े जी ने ये खबर ब्रेक की है, तब से हंगामा मचा हुआ है। वसुंधरा राजे के नाम पर गुजरात लॉबी में फूट क्यों पड़ गई है? शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा में जाकर राहुल गांधी को गालियां क्यों दी? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन आज का सबसे संवेदनशील सवाल यही है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होने वाला है। आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर हैं। सर, आपने जो खुलासा किया है उसके बाद हंगामा मच गया है, बवंडर आ गया है, तूफान आ गया है, गुजरात लॉबी में ऐसा लग रहा है कि बवाल मच गया है, फूट पड़ गई है। सर, क्या कहेंगे? क्या वाकई वसुंधरा राजे अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे हैं? सर, मैं आज पुणे में हूँ प्रज्ञा जी। मैं 2 दिन नागपुर था और मैंने यही हाँ कहा जी। कि हम जिस गुरु शिष्य परंपरा के से पत्रकारिता में आए हैं, हमने कोई कोर्स तो किया नहीं पत्रकारिता के। तो हमें यही सिखाया गया था कि यदि किसी चीज़ में डाउट हो, तो वो चीज़ जाके देख लिया कीजिए। यदि आपको किसी चीज़ पे कोई किताब कोई कोट करता है, तो किताब पढ़ के देखिए कि उसने सही कोट किया है कि नहीं कोट किया है। तो मुझे लगा कि संघ और बीजेपी के बीच में जो तफ़ावत है, तो मुझे नागपुर जाना चाहिए। तो मेरे संघ में काफ़ी लोगों से अच्छे संबंध हैं और नेटवर्किंग है, क्योंकि पत्रकारिता में है तो नेटवर्किंग करते रहते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें जानना चाहता था मैं लोगों से, इसलिए हम्म। मैं काफ़ी देर तक बहुत बातें हुई, सिर्फ़ बीजेपी और संघ को लेके नहीं हुई, संघ के आगे प्लानिंग के लिए। उसमें ये जो बात हुई, तो कहीं न कहीं संघ को ये लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन दोनों ने लगातार संघ को अपमानित किया है। उनको ये लगता है संघ को निग्लेक्ट किया है, जबकि संघ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में। यदि संघ साथ नहीं देता तो शायद तब ये बात होती भी नहीं। लेकिन एक लॉबी है संघ में भी जो थोड़ी मोदी जी की हम्म। लॉबिंग करती है। उनका कहना था कि भाई संघ ने मोदी को इसलिए नहीं लाया कि मोदी पे एहसान किया, लेकिन मोदी से भी कुछ काम संघ ने करवाए, जैसे अटल अडवाणी जी को घर बिठवाया, ये हम्म। बाकी चीजें थी। तो एक लॉबी का ये कहना था कि मोदी जी जो है एक पैकेज में आते हैं, वो संघ का भी कुछ काम करेंगे तो कुछ काम अपना भी हम्म। करेंगे। तो संघ को वो निग्लेक्ट कर देना चाहिए। संघ का जो संघ के जो पुराने लोग हैं, जो संघ की वो अपनी रेगुलर विचारधारा वाले, जो किसी लॉबिंग में नहीं रहते, वो कहते हैं कि संघ इसे मानता नहीं। संघ ये सोचता है कि बीजेपी उसका एक आउटफिट है, एक वर्टिकल है, और उसके जी। तहत वो बीजेपी जो है वो संघ के इंस्ट्रक्शन ले, संघ के अनुसार चले। यदि वहां वो स्वयंभू हो गए हैं, तो फिर संघ को बीजेपी की और बीजेपी को संघ की जरूरत क्या? सवाल ये उठता है। हम्म। तो काम ऐसा होना चाहिए जिससे बीजेपी का नुकसान नहीं हो और विपक्ष का फायदा नहीं हो। तो कुछ लोग कहते थे कि भाई यदि डायरेक्ट मोदी जी को हटा दिया गया है तो पार्टी स्प्लिट हो जाएगी, हम्म। एक डर वो था। लेकिन कुल मिला के कुछ लोगों का कहना था कि पार्टी स्प्लिट होगी तो कितने जाएंगे मोदी जी के साथ, ये भी देखिए। सवाल डरने का नहीं, संघ डरता नहीं कि पार्टी स्प्लिट हो जाए। संघ हम्म। का ये मानना है कि पार्टी स्प्लिट हो जाएगा तो इसका फायदा विरोधी विपक्ष उठाएगा। वो ये भी नहीं चाहता कि विपक्ष फायदा उठाए। तो कुल मिला के जो अध्यक्ष पद के लिए रस्सी खींच हो रही थी, हम्म। उसमें अब बहुत देर होने के बाद संघ ने बड़ा क्लियर कट गाइडलाइन दिया कि अब हम नाम देंगे और आप इसमें से नाम चूज जी। करोगे। हम्म। तो संघ ने 2 नाम फॉरवर्ड किए, जिसमें 2-3 नाम थे। तो एक नाम प्रहलाद पटेल का भी एक स्टैंड बाय में था कि हम्म। ओबीसी नेता है और वो भी एक उनको संगठन से लेकर तमाम चीज़ों का एक्सपीरियंस भी है, और हम्म। कहीं न कहीं संघ को लगा कि वो उन लोगों से पीड़ित भी है, हम्म। मोदी से। संघ उन लोगों का टारगेट कर रहा है यदि संघ मोदी जी से पीड़ित हो तो फिर कम से कम सत्ता को औकात में रखेंगे। हम्म। तो जोशी यकीनन सबसे सही दावा तो मैं मुझे लगता है कि जोशी जी का होना चाहिए। हम्म। अ, लेकिन उसमें सवाल ये है कि जोशी जी को लेके नरेंद्र मोदी जी को भयानक रिजर्वेशन है। क्योंकि हम्म। जोशी जी और संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी की ये गुजरात से एक दूसरे के खिलाफ की लड़ाई है, और वो लड़ाई उतनी तेज हो गई कि जब मुंबई के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि मैं बहिष्कार कर दूंगा यदि अ, उनकी वापसी होगी, किनकी? संजय जोशी की। संजय और जोशी। फिर संजय, हम्म। हाँ, और फिर संघ वही एक मुझे लगता है कि संघ की एक 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 कुछ ऐसे लोग हैं जो संघ में वरिष्ठ लोग हैं,
उन्होंने कहा कि शायद हमको लगता है कि संघ ने वो गलती की। उस टाइम बहिष्कार से संघ डर गया और वहीं से मोदी जी को एक समझ में आ गया कि संघ को डराया जा सकता है। और फिर वो अ, मोदी जी बिल्कुल खुल गए और हम्म। मोदी जी फिर सत्ता में भी आए। मोदी जी ने सत्ता अपने हाथ से चलाई। 2014 से लेकर 24 तक मोदी जी अपने मन से सत्ता चला रहे हैं। उसमें से कोई संघ का लेना देना नहीं। थोड़ा बहुत संघ का काम हम्म। कर देते हैं, लेकिन कुल मिला के पूरी वन साइडेड। तो इस होने में बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया। हम्म। जैसा इंदिरा गांधी जी के पहले समय ऐसा भी था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते हुए भी कांग्रेस कमजोर नहीं थी। हम्म। कांग्रेस संगठन बहुत मजबूत था। लेकिन जब राष्ट्रपति पद का चुनाव आया और कांग्रेस के अपने उम्मीदवार के खिलाफ इंदिरा जी ने एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उतारा, नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ वीवी गिरी, और हम्म। वीवी गिरी को जितवा के लाई। तो इंदिरा जी ने बता दिया कि संगठन का उम्मीदवार भी मैं गिरा सकती हूँ, इसका मतलब मैं संगठन से बड़ी हूँ। बिल्कुल। और उस दिन से पूर्ण रूप से कांग्रेस इंदिरा गांधी के, वैसी स्थिति अब बीजेपी में हो गई थी कि हम्म। बीजेपी ने यह बोल दिया कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं। हम्म। तो संघ ने इस को भाप लिया, इस कांग्रेसीकरण होते हुए बीजेपी का। तो संघ ने लोकसभा में थोड़ा बैकफुट हो गया, तो ये 240 पे आ गए। 240 पे आने पे इनके भी कुकर्म थे, वो सब हम्म। मिला हम्म। के कंबाइन इफेक्ट था। अब जैसे ही 240 पे आ गए, संघ को भी कंठ फूट गया और संघ हम्म। भी लगातार नसीहत देने लगा। फिर हम्म। प्रदेश मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हुई, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष में अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उनके जो नाम थे वो संघ ने रिजेक्ट किए। हम्म। मोदी और शाह भी जान गए कि संघ को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो इन्हें नाबूद कर देंगे। अब संघ चाहता है कि वसुंधरा या जोशी इनमें से यदि कोई एक हो, तो वसुंधरा कंपेयर टू संजय जोशी ये मोदी जी के लिए ठीक है। क्यों मोदी सर? जी, क्योंकि यदि देखिए वसुंधरा से मोदी की हम्म। उतनी इक्वेशन खराब नहीं है हम्म। जितनी जोशी जी के साथ है। लेकिन अमित शाह चाहते अशोक हैं सर, कि एक हाँ, चीज है कि एक खबर और निकल करके आ रही है कि अमित शाह संजय जोशी के नाम से ओके हैं, क्योंकि उन्होंने ही बराबर। पहला टिकट दिया था अमित शाह को। और नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे के नाम से ओके हैं, क्योंकि अमित शाह ने उनको निपटाया था। तो सर, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गुजरात लॉबी एकमत नहीं हो पा रही है। मोटा भाई और दूसरे नहीं भाई नहीं नहीं, एक नहीं हो पा रहे। ये तो कब से एक नहीं है, हम्म। पिछले 1.5 साल से एक नहीं है। पिछले 1.5 साल से बहुत ज्यादा पानी गंगा में बह गया है इन दोनों के संबंध खराब होने के। और इसका बैरोमीटर यदि मैं कहूं कि 7 नवंबर 2023 को जो हम्म। गुजरात की हमारी गवर्नर साहिबा है आनंदीबेन पटेल, पटेल। हम्म। उनकी बेटी अनार के घर इनकम टैक्स की रेड हुई और ये अजूबा हुआ। जो नरेंद्र मोदी के कोर टीम के लोग हैं, उनके यहां इनकम टैक्स कैसे पहुंच जाती है, और तभी से ये पता पड़ा ये तो छोटे के कहने पे गई थी और बड़े कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब बहुत सारी चीजें छोटे के हाथ में आ हम्म। गई है। अब करीब करीब पार्टी, सत्ता, संगठन सभी चीजें अमित शाह जी देख रहे हैं। मोदी जी बस फ्रंट फेस हो गए। हम्म। लेकिन संघ के लिए अमित शाह और मोदी में चूज करना हो तो वो हम्म। मोदी से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री उनके लिए। संघ अभी भी अमित शाह को, आप में कुछ भी झगड़े हो गए, वो एक दूसरे को ओवर पावर कर रहे हो, आपके झगड़े जाने। हमारे लिए तो अमित शाह ये नरेंद्र मोदी के असिस्टेंट के रूप में आए थे। दूसरी बात, मोदी जी आते थे नागपुर, 3 बार गए, तीनों बार मोदी जी संघ कार्यालय भी नहीं गए। और जहां हम्म। समाधियां हैं गुरु गोलवलकर की और बाकी, उन समाधियों को भी ये देने लगे, तो इससे संघ आहत हुआ। लेकिन थोड़ा समझाया गया कि पीएम का प्रोटोकॉल होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। हम्म। लेकिन इस बार जब गृह मंत्री अमित शाह आए नागपुर पिछले सप्ताह, और जिस ऑडिटोरियम में उन्होंने विदर्भ के वर्कर्स को ज्ञान दिया, चुनाव जीतने का, वो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उसी के कंपाउंड को लग के समाधियां हैं। हम्म। यानी उस ऑडिटोरियम से बाहर भी नहीं जाना पड़ता है, अंदर से ही दरवाजा था समाधि की तरफ खुलता था।
तो संघ के लोगों को लगा कि अमित शाह 100% समाधि पे आएंगे, और यदि अमित शाह समाधि पे आएंगे तो फिर संघ कार्यालय आएंगे। हम्म। तो उनके लिए चाय की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि संघ चालक नहीं थे, पहले 2-3 नंबर पे जो लोग थे वो थे नहीं हेडक्वार्टर में, तो बाकी लोगों ने व्यवस्था की थी, और बाकी लोग तैयार बैठे थे कि अभी वो अमित शाह आएंगे तो सबसे बात होगी, चाय पानी होगा और चले जाएंगे। लेकिन अमित शाह जी ने ना समाधि पे जाने का ठीक समझा, ना संघ कार्यालय तो बात छोड़ी, और चाय ठंडी रह गई। हम्म। उससे हुआ क्या, उससे जो संघ कार्यालय में काम करने वाला जो सामान्य सेवन सेवक है वो बहुत उद्वेलित हो गया है। दूसरी बात, एक बहुत पुराने संघ के, अभी रिटायर्ड हो गए हैं वो, अ, जो संघ के पदाधिकारी हुआ करते थे बड़े, उनने मुझे कहा कि देखो अशोक, यहाँ पे पिछले 2024 के नतीजों के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जहाँ संघ कार्यालय पे किसी प्रदेश से कोई डेलीगेशन नहीं आया हो। हम्म। एमएलएस का, एमपीस का, ऑफिस बियरर्स का, पुराने संगठन के लोगों का, और वो लगातार आके एक ही बात करते हैं कि अब बहुत हो गया, बदलाव करना जरूरी है, नहीं तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो सर वसुंधरा ये राजे के नाम से मैं तो अगर फिर से अध्यक्ष पद की बात पर आ जाए, तो सर हम्म। मैं ये जल्दी से जानना चाहूंगी कि वसुंधरा राजे के नाम से नरेंद्र मोदी ओके हैं और अमित शाह संजय जोशी के नाम से ओके हैं, तो संजय वसुंधरा राजे अमित शाह के लिए खतरा कैसे है और संजय जोशी नरेंद्र मोदी के लिए खतरा क्यों है, और यही दोनों नाम सबसे आगे? सवाल खतरा कोई किसी के लिए नहीं है प्रज्ञा जी, इक्वेशन जमने की बात है। यस मैन वाली बात। अमित शाह का कभी भी संजय जोशी से झगड़ा नहीं हुआ, संजय जोशी का झगड़ा नरेंद्र मोदी जी से हुआ, और वसुंधरा जी की अनबन कभी नरेंद्र मोदी जी से नहीं रही। वसुंधरा जी को सबसे ज्यादा अपमानित अमित शाह ने किया। सवाल ये है, लेकिन अब ये दो क्या चाहते ये महत्व नहीं है, अब संघ क्या चाहता है ये महत्व है, महत्वपूर्ण है। संघ को अच्छा, ये भी आरोप रहता है कि संघ में महिलाएं नहीं होती कहीं, ये भी एक आरोप होता है। तो एक आधी आबादी को आप साध सकते हैं, बिल्कुल। वो मराठी सिंधिया परिवार से है, जो शिंदे परिवार के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। मराठा है, मराठी अच्छी बोल लेती है, वो एक राज्य पे वो कह सकते हैं कि भाई मराठी की बेटी है। वो सिंधिया खानदान मध्य प्रदेश वहां वजूद रखता है पूरा परिवार, वो जाटों के यहाँ ब्याही है, गुज्जरों की समधन है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। राजस्थान में भयावह लोकप्रिय है, बिल्कुल। अभी भी किसी राजस्थान में किसी शहर में जाती है तो पैर रखने को जगह नहीं होती, एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे जहां उतरती है। तो आप बहुत सारा एक जाट बेल्ट उससे हैंडल कर सकते हैं, गुज्जरों को हैंडल कर सकते हैं, आप मराठियों को महाराष्ट्र हैंडल कर सकते हैं, आप राजस्थान मध्य प्रदेश पे मार कर सकते हैं, 3-3 बड़े राज्य आप हैंडल कर सकते हैं। कई इक्वेशंस वसुंधरा के फेवर में जाते हैं, और वसुंधरा आए या जोशी जी आए, ये पैकेज है, ये पैकेज है, क्योंकि वसुंधरा जी आएगी तो संजय जी भी आगे पीछे आएंगे, और वसुंधरा यदि संजय जी आएंगे तो वसुंधरा जी का भी वनवास समाप्त होगा। वनवास भी तो किसी का होगा सर, गुजरात लॉबी जिनका का वनवास है। अब वनवास पे जाने के लिए अब वो सेफ जंगल का इशू है। अच्छा अशोक ऐसा सर, हो कि जहां सब कुछ ठीक हो, सम्मानजनक तरीके से हो। ये मैं मेरी संघ के सब कुछ रिटायर्ड लोगों से, कुछ वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन लोगों के बातचीत का निचोड़ बता रहा हूं जी, जो मुझे एक एक मूवमेंट वहां बताया गया। कई जगह पे है, शिवराज सिंह भी हो सकते थे अध्यक्ष, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से मोदी, कुछ याद आया? कुछ याद है शिवराज सर, सिंह हरियाणा में शिवराज सिंह क्या हो जितने गया मोदी सर? में, वही उन्होंने मुझे पूछा, एक
जो शिवराज से बहुत प्यार करते थे, रिटायर्ड, उन्होंने कहा कि अरे शिवराज जी को क्या हुआ भाई? ये तो ऐसे कभी नहीं थे। ये तो बड़ा संघ के लिए इतना मोदीमय कैसे हो गए? राजनाथ जी को लेके वो दुखी है। राजनाथ जी में वो बहुत संभावनाएं देखता था संघ। गडकरी के पहले राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया था उन्होंने। लेकिन राजनाथ जी ने तो 2029 में भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कही। तो ये जो व्यक्ति पूजा है, ये कहीं ना कहीं संघ में नेगेटिव पॉइंट जाते हैं। अशोक सर समय कम है, इसलिए मेरा एक सवाल और भी है। अभी आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, शिवराज सिंह चौहान को हो क्या गया? मैं तो कहूँ कोई हरियाणा में सिर्फ पूरी भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है? शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है कि 1000 झूठे मरे होंगे तो एक राहुल गांधी पैदा हुआ होगा। ये क्या हो गया वो सर? ये गलती भाषा इतनी वो गल बौखलाहट। वो मोदी जी की जगह गलती से राहुल गांधी का नाम ले लिया शायद। मैं यही कह रहा हूं कि आज के डेट में क्या है प्रज्ञा जी, आप जोर जोर से कहो तो झूठ भी सच्चा लगने लगता है। झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो। मेरा 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 आप ही के चैनल से मेरा शिवराज सिंह चौहान से आह्वान है, वो मुझे राहुल जी का झूठ गिनवाए, मैं उनको मोदी जी का झूठ गिनवाता हूँ। जिसका तो मोदी झूठ जी ने आज ज्यादा कहा है, निकले। मैं आती पिछड़ी माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे विपक्ष वाले गालियां देते हैं, इसीलिए कोसते हैं मुझे। नहीं, अरे मोदी जी तय करे वो कहां से पैदा हुए हैं। तो नॉन कहीं कहते बायोलॉजिकल कि थे मैं सर, अभी याद आया। वो वही हाँ। तो नॉन बायोलॉजिकल है, सीधा ऊपर से आए हैं। पहले मोदी जी तय करे वो कहां से पैदा हो गए, फिर उस पर बात करेंगे। चलिए अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात और की, अध्यक्ष पद में किसकी सबसे पहले नाम आने वाला है? वसुंधरा राजे इज कंफर्म राइट? अभी तो वसुंधरा जी है मेरे आकलन से। सूत्रों से। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे सूत्र नहीं, मैं वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके, जैसे हम बोलते कि मैं 2 दिन मैंने यही काम किया। और शाम को काटोल करके एक जगह है, 1 घंटे का रन है, वहां निर्भय बनो विचार मंच एक स्थापना किया है। विचार मंच है, सिविल सोसाइटी का वो ऑर्गेनाइजेशन है, जहां जन जागरण के लिए व्याख्यान होते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान के महत्वपूर्ण चीजों के लिए, वर्तमान में सरकार की गलतियां गिनवाने के लिए, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो। तो वो और इसमें मैं अकेला ही वक्ता नहीं हूँ। कम से कम 10 से 12 लोग हैं, वो लगातार पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे वो व्याख्यान देते हैं। तो मेरा अभी पिछले महीने मेरा चंद्रपुर, उसके बाद मेरा पांढरकौड़ा यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट में आरणी, वहां पे हुआ व्याख्यान। इस बार ये फिर नागपुर जिले में था, काटोल में। इसके बाद फिर मेरा चंद्रपुर के एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है। और अब लगातार ये व्याख्यान, और हमको लगता है कि ऐसा संक्रमण काल चल रहा है देश में कि जहाँ यहाँ तो हम बोलते ही विश्लेषण करते हैं, लेकिन अब जन जागरण की भी जरूरत है। तो एक अच्छा ये मिला है, हमारे खर्चे से जाते हैं, एक कुछ उसमें कोई आउटनंबर नहीं रहता, एक छोटा स्टेज रहता है, उसमें 2 और लोग सही बैठते बात हैं। लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचनी चाहिए, बस एक लाउड स्पीकर होता है, बाकी कोई व्यवस्था होती नहीं, न कोई चाय पानी होता है, कुछ होता है। बस लोग आते हैं, ऑर्डिनरी बैनर लगते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, पैम्पलेट बंटते हैं कि यही आ रहे हैं, बस उसी चक्कर में। और आज मैं पूना में हूँ, क्योंकि पूना में एक ऑर्गेनाइजेशन है युवक क्रांति दल, माफ कीजिएगा, युवक क्रांति दल नाम का एक, हाँ, युवक क्रांति दल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में गांधी सप्ताह चलता है गांधी जयंती के लिए, गांधी जयंती से लेके 1 सप्ताह तक। तो कल गांधी जयंती का सप्ताह का ओपनिंग हुआ, और आज दूसरा दिन है 3 तारीख को। तो आज मेरा व्याख्यान है यहाँ पे, सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी, इस पे। और उसके बाद मेरा कल सांगली में एक व्याख्यान है, और उसके सर बाद आपका बहुत बहुत कोल्हापुर शुक्रिया, आप होते हुए। इतने व्यस्ततम स्केड्यूल में से नहीं हमें नहीं नहीं, समय व्यस्त निकाल नहीं कर नहीं, मैं देते हैं। इसीलिए मैं बहुत कई बहुत बार कहता हूँ शुक्रिया। प्रज्ञा जी कि आज जल्दी करेंगे, क्योंकि फिर मुझे भागा दौड़ी होती है। मैं लेकिन जानती मैं हूँ सर, फिर इसलिए आप लोगों को मिस भी नहीं करना चाहता। ठीक है, धन्यवाद थैंक यू सो धन्यवाद मच प्रज्ञा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में, फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि अभी हम जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील सवाल पर बात कर रहे थे कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। और हमारे स्टूडियो में देखिए लाइटें आपको दिख रही होंगी झिलमिलाते हुई, कुछ इसी तरह का हाल है गुजरात लॉबी का, झिलमिलाता हुआ, परेशान सा, मायूस सा कि आखिर अध्यक्ष कौन होने वाला है। जो अध्यक्ष होगा वो उनके खांचे में फिर बैठेगा कि नहीं। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा में, अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।